हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन में कहा गया है कि किसी गोलीय कोश की बाहरी सतह पर यदि आवेश रखा है तो उसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र प्राप्त करें। ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहा गया है कि एक गोलीय कोश है जिसकी बाहरी सतह पर आवेश रखा है, तो उस गोलीय कोश के किसी भी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। उसके लिए सूत्र हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम एक बार थ्योरी को पढ़ लेंगे ताकि हम अपने डायग्राम को आसानी से बना सकें। थ्योरी हमारे पास है कि माना एक गोलीय कोश है। ये थ्योरी हम बाद में भी लिख सकते हैं डायग्राम बनाने के बाद, और डायग्राम बनाने से हम पहले भी एक बार से लिख सकते हैं। अगर हमारे डायग्राम अच्छे से याद है तो हमें थ्योरी लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। डायग्राम को याद रखें, थ्योरी अपने आप ही डायग्राम में से हम देख देख कर थ्योरी को हम लिख सकते हैं। माना एक गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि गोलीय कोश पर उसकी बाहरी सतह पर आवेश स्थित है, तो हमने यहाँ पर माना है कि एक गोलीय कोश जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है तथा गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। हमने गोले के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P माना है। इस बिंदु P पर ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। बिंदु P से होता हुआ और r त्रिज्या का, बिंदु P से होकर जाता हुआ r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं और इस पृष्ठ से बद्ध हमें संपूर्ण फ्लक्स की सहायता से विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। अब हमने थ्योरी को एक बार अच्छे से रीड कर लिया है। अब हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपने डायग्राम को बनाएंगे। सबसे पहले हमें एक गोलीय कोश बनाया है, तो हम सबसे पहले एक गोला बनाएंगे। ये हमने एक गोलीय कोश बना लिया है। अब यहां से हम इसके सेंटर से r दूरी पर एक बिंदु P मान लेंगे। हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। डिस्टेंस r है। अब हमें क्या करना है, ये जो गोलीय कोश है हमें इसे आवेश देना है, और जब हम इस गोलीय कोश को आवेश देंगे तो वो आवेश इसकी बाहरी सतह पर वितरित होगा। तो हमारे पास जो आवेश होगा वो हम गोलीय कोश की बाहरी सतह पर दिखाएंगे। प्लस क्यू आवेश हमने गोले के बाहरी सतह पर बनाया है। अब हम बिंदु P से होता हुआ एक r त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। बिंदु P से होकर हमारे पास जो गॉसियन पृष्ठ जाएगा वो कुछ इस प्रकार, हम यहाँ पर एक और गोला बना लेंगे। ये हमारा गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा जो बिंदु P से होकर जा रहा है और जिसकी त्रिज्या हमारे पास r है। अब हम बिंदु P पर एक अतिसूक्ष्म एलिमेंट मान लेंगे, जैसा कि हम पिछले डेरिवेशन में अपने कर चुके हैं। हम अतिसूक्ष्म एलिमेंट या एक अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल मानेंगे जिसकी दिशा हमारे पास दी गई है ds। इस डायरेक्शन में हमारे पास अतिसूक्ष्म एलिमेंट की दिशा है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो भी इसी डायरेक्शन में है E। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और अतिसूक्ष्म एलिमेंट के क्षेत्रफल की दिशा दोनों एक ही दिशा में है। यहाँ से हमें पता चलता है कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र और अतिसूक्ष्म एलिमेंट दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो पिछले डेरिवेशनों की तरह यहाँ पर भी थीटा का मान हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हम जब इस गॉसियन पृष्ठ जो हमने बनाया है, गॉसियन पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जो गॉस की प्रमेय जिस पर लागू होती है, जिसमें गॉस की प्रमेय लगाई जा सकती है। तो इस गॉसियन पृष्ठ से बद्ध हम संपूर्ण फ्लक्स लिखते हैं। संपूर्ण फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है फाई ई बराबर E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम चैप्टर नंबर 1 में हम काफ़ी बार लगा चुके हैं डेरिवेशन को करने के लिए। जो गाउस की प्रमेय से डेरिवेशन होते हैं उसमें विद्युत फ्लक्स का सिर्फ एक यही फॉर्मूला चलता है। अब हमें यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ पर दोनों दिशाएं जो हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की और अतिसूक्ष्म एलिमेंट की एक ही दिशा है, जिसके कारण यहाँ पर जो हमारा थीटा है वो हो जाता है 0 डिग्री। थीटा के 0 डिग्री होने से यहाँ पर जब हम कॉस थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे तो कॉस थीटा का मान जब हम 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान होता है 1, तो हमारे पास आ जाएगा ES, और यहाँ पर कॉस 0 का मान 1 आ जाएगा, ताकि जो हम लिख सकते हैं। और ES के जब हम 1 में करेंगे तो ये E इंटू एस ही आ जाएगा। तो फाई E हमारे पास आ जाएगा E इंटू एस। अब हमारे पास जो विद्युत फ्लक्स आया है ये अतिसूक्ष्म एलिमेंट या अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल का है, लेकिन हमें पूरे गॉसियन पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है। इसके लिए हमें दोनों पक्षों का समाकलन करना होगा। दोनों पक्षों का समाकलन जब हम करेंगे
और हम यहाँ पर देखते हैं ये जो S है ये सरफेस एरिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल, और जो हमने अति सूक्ष्म एलिमेंट माना है उसके अकॉर्डिंग जो हमने क्षेत्रफल दिखाया हुआ है ds दिखाया है, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा ds, E इंटू ds, ये हमारा बन जाएगा। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर हम दोनों पक्षों पर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, और चूंकि हमारा पृष्ठ बंद है तो हम समाकलन भी बंद वाला लगाएंगे। ये बंद पृष्ठ का समाकलन होता है और ये खुले पृष्ठ का समाकलन होता है। बंद पृष्ठ का समाकलन हमने लगाया डी फाई ई, ये डी इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब अति सूक्ष्म क्षेत्रफल का हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो वो भी अति सूक्ष्म ही आएगा, यानी कि कम ही आएगा, तो इसलिए ds के लिए जो फाई ई होगा वो भी डी फाई ई होगा। तो समाकलन करने पर बन जाएगा समाकलन डी फाई ई बराबर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए हम इसका समाकलन नहीं करते हैं, और बंद पृष्ठ का समाकलन हो जाएगा ds। समाकलन सिर्फ ds का होगा, ई का समाकलन नहीं होगा, क्योंकि हमें ई का मान निकालना है। ई के लिए हमें फॉर्मूला यहाँ पर बनाना है। अब जब हम समाकलन करेंगे तो इस समाकलन से ये d कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा फाई ई बराबर, ये ई सेम आएगा, और ds का समाकलन हमें करना होगा। हम देखते हैं जो हमारा ये गॉसियन पृष्ठ है, ये गॉसियन पृष्ठ एक जो आकृति बनाता है वो आकृति है गोला, और जब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हम देखते हैं तो गोले का सरफेस एरिया या पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो हमारे पास समाकलन ds का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास इस गॉसियन पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आ गया है, जिसे हम समीकरण नंबर 1 के रूप में लिखते हैं। अब हमें गाउस की प्रमेय लिखनी है और फिर समीकरण नंबर 2 बनाना होगा, और फिर दोनों समीकरणों को बराबर रखकर हम यहाँ से इस ई की वैल्यू को निकाल लेंगे। गॉस की प्रमेय से हम पहले ही फॉर्मूला में पता है, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर Q गुणा 1/f साइनल नोट। ये हमारा गॉस की प्रमेय से विद्युत फ्लक्स होता है, इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। और चूंकि समीकरण 1 में भी हमने विद्युत फ्लक्स ही निकाला है और समीकरण 2 गॉस की प्रमेय से भी विद्युत फ्लक्स आया है, तो हम दोनों समीकरणों को बराबर रखेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिख लेंगे। समीकरण 1 हमारे पास थी फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 है। और इधर से समीकरण नंबर 2 को लिखते हैं तो Q इंटू 1/f साइनल नोट। हमने समीकरण 1 व 2 के दोनों पक्षों को लिख लिया है। अब यहाँ से हमें विद्युत क्षेत्र का मान ई का निकालना है, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर गुना में है जो यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, और ई की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/4 पाई को एफ साइनल नोट के पास ले आएंगे तो 1/4 पाई एफ साइनल नोट, और ये Q और ये आर स्क्वायर गुना से Q के अपॉन में आ जाएगा, और फॉर्मूला बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एफ साइनल नोट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये यहाँ पर हमारे डेरिवेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। किसी गोलीय कोश के बाहरी सतह पर आवेश रखा हो और उस गोलीय कोश के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो सूत्र बनता है वो बनता है E बराबर 1/4 पाई एफ साइनल नोट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पर 1/4 पाई एफ साइनल नोट नियतांक है। काफ़ी बार हम अपनी वीडियो में इसका मान भी बता चुके हैं। 1/4 पाई एफ साइनल नोट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। Q आवेश है जो हमने गोलीय कोश की सतह पर प्रदर्शित किया था, और R उस गोले की त्रिज्या है जो हमने R से जिसे डिनोट किया था। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र कंप्लीट हो जाता है, और हमने इस चैप्टर से पूरे कंप्लीट डेरिवेशन कराए हैं, जिसमें हमने 12 डेरिवेशन इस चैप्टर से हमने पूरे कराए हैं। और यदि आपको हमारी डेरिवेशन की वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। और यदि आपको कोई भी डेरिवेशन में डाउट या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हम आपके डाउट का सलूशन कर सकें। धन्यवाद।